टेम्पररी इंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन कोड में नहीं दी गई। इसका मीनिंग होता है इट इज़ अ रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एड्रेस टू अ पर्टिकुलर पर्सन ईदर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम डूइंग और कंटिन्यूइंग टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, जो कि प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहलाएगा, और ऑर्डर्स हिम टू कैरी आउट अ सर्टेन एक्ट, जो कि मैंडेटरी इंजंक्शन कहलाएगा। तो टेम्पररी इंजंक्शन एक तरह की रेमेडी है कोर्ट के ऑर्डर के फॉर्म में, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस की जाती है कि या तो वह किसी काम को ना करे प्रोहिबिट करने के लिए, या फिर किसी काम को करे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, बी के पोजीशन में, बी के कब्जे में कुछ गेहूं के बोरे हैं, ये बोरे हैं, बोरों में गेहूं भरा हुआ है, ये बी के पोजीशन में है, कब्जे में है। ए फाइल करता है बी के अगेंस्ट केस कि यह बोरे जो हैं, यह गेहूं जो है, यह मेरा है, बी ने गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो इस केस में मान लीजिए ए को पता लगता है कि बी इन बोरों में आग लगाने वाला है, तो ए जो है कोर्ट के पास जा सकता है टेम्पररी इंजंक्शन के लिए कि वह बी को ऐसा करने से रोके। कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर करेगा, बी से कहेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बी को प्रोहिबिट करेगा इनमें आग लगाने से। ये हो गया प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी क्या हुआ, मान लीजिए ये बोरे जो हैं खुले में रखे हुए हैं, बारिश वगैरह पड़ेगी, ख़राब हो जाएंगे, तो ए जो है कोर्ट के पास जाएगा टेम्पररी इंजंक्शन के लिए। कोर्ट ए बी के को ऑर्डर करेगा कि आप जो है इन सभी बोरों को उठा के किसी सेफ जगह रखिए। यहाँ पर बी को कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है। ऑर्डर्स हिम टू कैरी आउट अ सर्टेन एक्ट, यह होगा मैंडेटरी इंजंक्शन कि आप इन बोरों को उठा के किसी सेफ जगह रखिए। प्रोहिबिटरी में किसी काम को करने से रोका जा रहा था, आग जलाने से, आग लगाने से रोका जा रहा था। मैंडेटरी में किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इन बोरों को उठा के किसी सेफ जगह रखिए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ग्राउंड्स क्या क्या हैं टेम्पररी इंजंक्शन के, किन किन ग्राउंड्स पर टेम्पररी इंजंक्शन मिलता है, किन मैटर्स में यह ग्रांट किया जाता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। कौन क्या ग्राउंड है, व्हेन द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलियनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। जैसे प्रॉपर्टी ऊपर डिस्प्यूट में क्या थी, ये गेहूं के जो बोरे थे, यह डिस्प्यूट पे था कि किसके हैं, तो ऐसे में यदि कोई खतरा हो कि ये डैमेज किए जा सकते हैं, वेस्ट किए जा सकते हैं, तो ऐसे केस में इंजंक्शन मिल सकता है। व्हेन द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स। इस पॉइंट का मतलब है, मान लीजिए बैंक है, बैंक ने ए को लोन दिया है किसी कार के लिए। अब जब तक लोन है, ए इस कार को लीगली तो बेच नहीं सकता, तो वह क्या, उसकी क्या मंशा होती है कि वह इस कार को किसी कबाड़ी पे बेच दे, वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, और इसका क्रेडिटर जो है इसके साथ फ्रॉड करने की मंशा होती है एक ही, बैंक के साथ फ्रॉड करने की मंशा होती है एक ही, कि बैंक से जो लोन पे कार ली है उसको मैं कबाड़ी को बेच दूंगा, जो भी पैसे मिलेंगे मैं खुद रख लूँगा। तो ऐसी कंडीशन में बैंक कोर्ट के पास टेम्पररी इंजंक्शन के लिए जा सकता है कि वह एक को ऐसा करने से रोके। व्हेन द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। मान लीजिए ए है, ये बी है, ए किसी मकान में रह रहा है जिस मकान के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी के बीच में। बी जो है थ्रेटन करता है, धमकी वगैरह देता है कि मैं ए को बाहर निकाल के फेंक दूंगा, जो भी कुछ है, या मैं इसको कुछ इस पर हमला कर दूंगा, इसको नुकसान पहुंचा दूंगा। तो ऐसे केस में ए जो है कोर्ट के पास जा सकता है कि वह टेम्पररी इंजंक्शन दे कि बी ऐसा ना करे। लास्ट पॉइंट है, लास्ट ग्राउंड है, व्हेन द डिफेंडेंट इज अबाउट टू कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड, कि यदि कोई डिफेंडेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने वाला हो या फिर किसी और तरह की इंजरी कॉज करने वाला हो, तो ऐसी कंडीशन में भी प्लेंटिफ टेम्पररी इंजंक्शन के लिए कोर्ट के पास जा सकता है। तो ये सभी ग्राउंड्स हो गए जिन ग्राउंड्स पे टेम्पररी इंजंक्शन मिल जाता है। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन प्रिंसिपल्स को देखते हुए, किन चीज़ों को देखते हुए कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगी। पहली चीज़, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी, कोर्ट हैज़ अ वाइड डिस्क्रिशन टू ग्रांट और रिफ्यूज़ टू ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन। यह कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह टेम्पररी इंजंक्शन को ग्रांट करे या फिर रिफ्यूज़ करे ग्रांट करने से। डिस्क्रिशन शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑन दी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। यह डिस्क्रिशन जो है, यह निर्णय जो है, वह इन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होगा। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्राइमा फेसी केस में देखते हैं, एप्लीकेंट मस्ट मेक आउट अ प्राइमा फेसी केस इन सपोर्ट ऑफ द राइट क्लेम्ड बाय हिम। जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी वह राइट क्लेम कर रहा है, एप्लीकेंट प्राइमा फेसी केस उसके सपोर्ट में जाना चाहिए कि हाँ, देखते ही कॉमन सेंस से लगना चाहिए कि हाँ, ये सही बात कर रहा है। दूसरा प्रिंसिपल है इर्रेपरेबल इंजरी। द एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही विल सफर इर्रेपरेबल इंजरी इफ द इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड। मान लीजिए ऊपर वाले केस में यदि
गेहूं के बोरे जो थे इनमें आग ही लग जाती तो ये इरेपरेबल इंजरी हो जाती। जब जली गए तो अब बचाई क्या, जब मेन इसी चीज़ पे तो डिस्प्यूट चल रहा था कि किसका गेहूं है और गेहूं को ही आग लगी तो फिर बचाई क्या, तो इरेपरेबल इंजरी हो सकती है। तो ऐसे केस में भी क्या कहते हैं, कोर्ट देखता है कि इरेपरेबल इंजरी तो नहीं हो रही। तीसरा प्रिंसिपल है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मस्ट बी इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। कोर्ट विल weigh the hardships caused to both the parties if the injunction is refused and the hardships which when it is granted. If on such considerations court thinks that the balance of convenience is in favor of applicant, then the court will grant the injunction. Balance of convenience में क्या होगा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। मान लीजिए बी ने ये गेहूं जो है इनके ऊपर केस चल रहा है। अब कोर्ट के पास यदि ए जाता है कि टेम्पररी इंजेक्शन दीजिए कि बी इनको किसी सेफ जगह रखे जिससे कि ये ख़राब ना हो, तो कोर्ट देखेगी ए को ज़्यादा नुकसान है, ए को ज़्यादा मुश्किलें होंगी या फिर बी को ज़्यादा मुश्किल होंगी ऐसा करने पर। तो बी को तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा, ज़्यादा ढक देगा इन्हें या फिर किसी गोदाम वगैरह में रख देगा। मान लीजिए ये गेहूँ ए के ही होते तो अगर ये ख़राब हो गए एक बार तो ए को तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो जाएगी। तो ऐसे केस में कोर्ट देखता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एप्लीकेंट के फेवर में है या नहीं है, और यदि है तो वह इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। तो कि यदि इंजंक्शन हमने ग्रांट करा तो गेहूँ बच जाएगा, और इंजंक्शन हमने ग्रांट नहीं करा तो सारा का सारा गेहूँ ही ख़राब हो गया। तो ये चीज़ कोर्ट देखेगी। इस प्रिंसिपल पे कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। समरी देख लेते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन यह एक ऑर्डर है, यह एक रेमेडी है कोर्ट के ऑर्डर के फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करते हुए, जो कि या तो किसी काम को करने से प्रोहिबिट करेगी या फिर किसी काम को करने के लिए आदेश देगी। प्रोहिबिटरी एंड मैंडेटरी किन ग्राउंड्स पे दे सकती है, जब प्रॉपर्टी डेंजर में हो, या फिर डिफेंडेंट किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला हो अपने कैरेक्टर को फ्रॉड के साथ फ्रॉड करने के लिए, या फिर प्लेंटिफ को डिस्पोजेस करना चाह रहा हो, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने वाला हो। किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस पे टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। एक तो प्राइमा फेसी केस जो है एप्लीकेंट के फेवर में होना चाहिए। दूसरा, यदि इरेपरेबल इंजरी हो रही हो जिसको रिपेयर ही ना किया जा सकता, एक बार गेहूँ जल गया तो जल गया, उसको रिपेयर कैसे करोगे। तीसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वह एप्लीकेंट के फेवर में होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स याद रख लेना टेम्पररी इंजंक्शन में। नोट्स की PDF चाहिए तो आप वेबसाइट www.desillb.com पर जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अपील।